उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में रहने वाला रामचरण एक सामान्य किसान था। उम्र करीब 45 साल, गठीला शरीर, सांवला रंग, माथे पर पसीना और हाथों में मेहनत के छाले उसकी पहचान थे। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मिट्टी की पहचान और मौसम की चाल को भली भांति समझता था। उसके खेतों में गेहूं, चना और सरसों उगती थी। उसके लिए खेत सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि एक माँ के समान था, जिसने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन जीवन दिया। संघर्ष की शुरुआत। रामचरण के पिता भी किसान थे। जब वह छोटा था, तब उसके पिता कहते थे, बेटा, ये मिट्टी तुझसे जितना लेती है, उससे कहीं ज्यादा लौटाती है, बस ईमानदारी से बोना। पिता की सीख रामचरण के जीवन का मूल बन गई। लेकिन वक्त बदल रहा था। जहां पहले खेती लाभ का काम माना जाता था, वहीं अब यह घाटे का सौदा बनने लगी थी। खाद बीज महंगे, बिजली कभी आती कभी नहीं, ऊपर से मौसम की मार, कभी सूखा कभी बाढ़। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नहरें सूख गईं, ट्यूबवेल भी जवाब दे गया। रामचरण के खेत में बुआई के बाद फसल उग ही नहीं पाई। उसने उधारी लेकर बीज और खाद खरीदे थे। जब फसल ही नहीं हुई, तो कर्ज चुकाने का सवाल ही नहीं था। परिवार की चिंता। रामचरण का परिवार छोटा था। पत्नी सुगंधा, बेटा दीपक और बेटी गुड़िया। बेटे को वह शहर के स्कूल में पढ़ा रहा था, ताकि उसका भविष्य खेत की मिट्टी में ना उलझे, बल्कि पंख लगाकर ऊंचाई पर उड़े। लेकिन बेटे की फीस, किताबें और शहर में रहन-सहन का खर्च, सब कुछ रामचरण की कमर तोड़ रहे थे। सुगंधा ने कई बार कहा, इतना कर्ज मत लो, दीपक को यहीं पढ़ा लो, लेकिन रामचरण का जवाब होता, मैंने तो पूरा जीवन मिट्टी में बिता दिया, अब दीपक को मैं आकाश में उड़ता देखना चाहता हूँ। कर्ज का बोझ। सूखे के कारण रामचरण को जमींदार से और उधार लेना पड़ा। बैंक में उसके नाम पर लोन था, लेकिन ब्याज और किस्तें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। कई किसान तो आत्महत्या की ओर बढ़ चुके थे। लेकिन रामचरण हर सुबह एक उम्मीद के साथ उठता, शायद इस बार बारिश समय पर होगी, शायद इस बार फसल अच्छी होगी। एक मोड़, तकनीक से उम्मीद। एक दिन गांव में एक कृषि अधिकारी आया। उसने किसानों को मोबाइल ऐप, मृदा परीक्षण और नई सिंचाई विधियों के बारे में बताया। पहले तो गांव वालों को लगा कि ये सब शहर की बातें हैं, लेकिन रामचरण ने रुचि दिखाई। उसने मृदा परीक्षण करवाया, जिससे उसे पता चला कि उसके खेत में नाइट्रोजन की कमी है। उसने कृषि अधिकारी की सलाह मानी और जैविक खाद डालना शुरू किया। साथ ही उसने सरकार की योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन लगवाया, जिससे कम पानी में भी सिंचाई संभव हो गई। धीरे धीरे बदला। अगले 2 सालों में रामचरण की खेती में सुधार हुआ। फसल की गुणवत्ता बढ़ी और उत्पादकता दोगुनी हो गई। उसने अपनी फसल को मंडी के बजाय किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से बेचना शुरू किया, जहां उसे बेहतर दाम मिले। उसने अपने बेटे दीपक को भी कृषि से जोड़ने की कोशिश की। दीपक ने एग्रीकल्चर में डिग्री ली और पिता के साथ खेत पर आधुनिक तकनीक लाने में मदद करने लगा। अब रामचरण का खेत सिर्फ अनाज नहीं, बल्कि एक मॉडल फार्म बन गया था, जहां अन्य किसान भी सीखने आते थे। सम्मान और पहचान। जिलाधिकारी ने रामचरण को उत्कृष्ट किसान सम्मान से नवाजा। गांव के स्कूल में उसका सम्मान समारोह हुआ, जहां उसने बच्चों से कहा, खेती में मेहनत जरूर है, लेकिन अगर सही तरीके से की जाए तो ये सोना उगलती है। आज रामचरण कर्ज मुक्त है।